कलयुग आने में अभी कितना टाइम बाकी है, क्या कंफर्म कर सकते हो? कहीं लोग कुछ हज़ार साल बताते हैं, कहीं 4 लाख साल बताते हैं। और क्या सृष्टि ख़त्म होने के बाद फिर से दोबारा रची जाएगी? तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग अभी चल रहा है, जो द्वापर युग के बाद शुरू होता है। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी, कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल मानी गई है, जिसमें से अभी तक लगभग 5,000 से 5,200 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी करीबन 4,27,000 साल बाकी हैं कलयुग समाप्त होने में। जब ये कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब प्रलय यानी विश्व का विनाश होगा और फिर भगवान ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का आरंभ किया जाएगा। यही युग चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग अनंत समय तक चलते रहते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो अगला सवाल है मेरा, जैसे हमारी पृथ्वी है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, क्या वैसे ही पूरे ब्रह्मांड या सृष्टि में कोई और भी जगह है जहाँ मनुष्य रहते हों? हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार इस बड़े ब्रह्मांड में अनेक लोक, वर्ल्ड्स और डायमेंशंस हैं, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, हमारा पाताल लोक और भी अनेक देवलोक और नर्कलोक। इनमें अलग अलग प्रकृति के जीव रहते हैं, कुछ देव तुल्य, कुछ मनुष्य जैसे और कुछ और भी शक्तियों वाले। यानी सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, इस विशाल ब्रह्मांड में और भी शक्तिशाली जगह हो सकती हैं जहां जीवन अपने अपने रूप में मौजूद है। विज्ञान के नज़रिए से देखें तो ब्रह्मांड के अरबों गैलेक्सीज और करोड़ों ग्रह हैं जहां जीवन होने की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या सच में बादल बारिश के लिए पानी पृथ्वी से लेते हैं, जैसे बड़े बड़े समुद्र, गंगा, यमुना etc, बट ज़मीन से लेते हैं, या जो आकाश गंगा है ऊपर उससे लेते हैं? हाँ, बादल और बारिश का पानी पूरी तरह पृथ्वी से ही आता है, ऊपर किसी आकाश गंगा से नहीं। जब सूरज की गर्मी समुद्रों, नदियों, झीलों और मिट्टी के पानी को वाष्प यानी स्टीम में बदल देती है, तो वो हवा के साथ ऊपर उठकर बादल बनाते हैं। जब ये बादल ठंडे होते हैं तो उनके अंदर का पानी बूंदों के रूप में कंडेंस होकर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरता है। इस प्रक्रिया को ही जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं। पानी नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से नीचे आता है। इस तरह पृथ्वी का पानी सदैव घूमता रहता है। हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड गोल है जैसे, तो क्या ये पॉसिबल है कि कहीं एंड में जाके बादल और ज़मीन आपस में मिले हुए होंगे? थोड़ा सा रोचक सवाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों गोलाकार हैं, इसलिए उनका कोई कोना या एंड नहीं होता। पृथ्वी और बादल और ज़मीन एक चक्राकार घूमते हैं और ब्रह्मांड में भी गैलेक्सीज और तारे एक वास्तविक आंट के बिना फैले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां बादल और